बाबा कुबेरेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले हैं, ऐसे पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर भगवान शिव की कृपा से पवित्र शिव महापुराण की कथा श्री गुरु शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम बैठे हैं। कथा के तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कंकर शंकर की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। यजमान परिवार तो शिवजी की कृपा से करुणा से कथा चालू नहीं हुई जब तक जलवृष्टि भी नहीं हुई, रुकी हुई। और कथा चालू होते से ही इंद्रदेव ने कृपा करना प्रारंभ करी और जलवृष्टि प्रारंभ हुई। बहुत सारे पंडाल आप लोगों के बैठने के लिए लगाए गए, पर भीड़ अधिक है। इसलिए निवेदन है कि जो धर्मशाला में जगह है, जो धर्मशाला बन रही है, अन्य धर्मशालाएं जो बन रही हैं उसमें जो जगह है, उन सभी जगह में आप आराम से बैठकर कथा का लाभ ले सकते हैं। ये पर्व शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ और शिव जी की करुणा से ही मिला। पूर्व में जो कथाओं के यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं, जैसे सूरत वाले सोमानी जी हैं और चतुर्वेदी परिवार है, सोनी जी हैं, चंदन जी, और ऐसे बहुत सारे यजमान परिवार इस पवित्र कथा को
श्रवण करने के लिए आए हैं, जो पूर्व में कथा के यजमान पद ग्रहण करें। श्रावण के प्रारंभ होने पर ये पवित्र कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न करे। एक गुरु का और एक कथा का यही काम है। गुरु का काम भी है अपने शिष्य को प्रेरणा देना और प्रेरणा देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना। शिव महापुराण का भी यही कार्य है। कि जितने भी शिव को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जानने वाले हैं, शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने वाले हैं, वो इस कथा के माध्यम से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर भगवान शिव की शरणागति तक पहुँचे। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर था, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। गुरु का भी यही काम है, शिव का भी यही काम है। गुरु अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। और आज कथा के पंडाल में बैठे हो, कंकर शंकर बाबा की धरा पर बैठे हो, तो ये मानकर बैठना कि अपने पिता के घर में भी बैठे हो और अपने गुरु के घर में भी बैठकर इस कथा का लाभ। एक बार नंदी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था और नंदी पर बैठकर देवराज नाम का ब्राह्मण, उसके प्राण छूट चुके थे और वह नंदी पर बैठकर जा रहा था। नंदी पर बैठकर जाते जाते उसके मन में, देवराज के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया था। देवराज ने कहा था कि मेरे जीवन में मैंने कभी सत्य नहीं बोला,
मेरे जीवन में मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा। देवराज ब्राह्मण कहता है, ना मैंने सत्य बोला, ना मैंने कोई पुण्य का कार्य किया, और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तीर्थ करा। मैंने कोई तीर्थ भी नहीं करा। ना मैंने दान करा, देवराज कहते हैं, ना मैंने पुण्य करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना कोई मैंने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैं कभी कोई तीर्थ गया। मैं तीर्थ भी नहीं गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण कहता है, शिव महापुराण के महत्तम में इतना तो इतना, मैंने कभी जिंदगी में कोई गुरु भी नहीं बना। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी। पर मैंने तो ना दान करा, मैंने ना पुण्य करा, मैंने ना सत्कर्म करा, मैंने ना तीर्थ करा, और मैंने ना ही अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया। तो देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण कथा के महत्तम में कहता है कि फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि मुझे तो नरक भोगना था और मुझे नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम लेकर जा रहे हैं। तो पुण्य कौन सा? अब दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण की 12 संहिता हैं, शिव महापुराण के करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। ये दुनिया की दृष्टि में केवल इनको शब्द माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इनको श्लोक माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इसको अध्याय, खंड, स्कंद माना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है, तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाता है। आपका गुरु शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले में बदन शंभु में तेरी बदन हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन शिव को गुरु माना। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मान कर रखना आपका कोई गुरु है नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, वो शिव है, शंकर। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस